क्या ये मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है आजकल कराची में। हाँ, मैं कराची में हूँ। December 2016 ये वो दिन है जिस दिन हमने कराची को आखिरी बार देखा था और हमने हमारे बैग्स पैक किए थे और हम सिडनी की तरफ रवाना हो गए थे। सिडनी पहुंचते ही जो हमें एक चीज़ हमेशा दिमाग में आती थी वो ये थी कब कराची की गलियों में वापस जाएंगे, वही अपने लोगों के साथ वही अपनापन महसूस करेंगे। और ये सोचते सोचते 2 साल गुजर गए और 2 साल बाद मेरे अब्बू ने हमें बताया, तो मेरे अब्बू ने अभी मुझे बताया कि हम लोग कराची जा रहे हैं 1 महीने के लिए। एक्साइटमेंट अब हो रही है मेरी, भर रही है इससे। कराची आई एम कमिंग, मेरी जान आई एम कमिंग। मैं तो खुशी से पागल हो गया। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि सिडनी टू कराची आने के लिए टिकट खरीद के बैग पैक करके प्लेन में बैठ के वापस आ जाना है, तो ये सीन नहीं है। और ये सीन क्यों नहीं है ये मैं बताता हूँ। एक पूरा प्रोसेस है, स्टेप्स है, मैं एक एक स्टेप आपको सही से बताता हूँ और ये प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगा। दरअसल वापस आने के लिए 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। घर की पैकिंग, कपड़ों की पैकिंग, सफ़र और फिर रियूनियन। और मैं आपको एक एक डिटेल में समझाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप से, पैकिंग द हाउस। फिर सीन ये था कि जैसे ही मुझे पता चला था ना कि मैं कराची जा रहा हूँ तो मेरी एक्साइटमेंट का तो नेक्स्ट लेवल था। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि घर में काम कितने करना है, मैंने कहा शिट। वैक्यूम करना था, चीज़ें हटानी थी, गैराज खाली करना था, स्विमिंग पूल कवर करना था और बहुत काम। जो मेरे पीछे ये शेल्टर जैसा देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि पूल को हम लोग 1 महीने के लिए ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पहली बात ये कि उसमें कचरा आ जाएगा, दूसरी बात ये कि एल्गी ग्रो कर जाएगी और एल्गी हटाने का जो खर्चा होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये शेल्टर ज़रूरी होता है। कल परसों स्टॉर्म आया था सिडनी में, तो सारा कचरा, मिट्टी, हर चीज़ उड़ के सीधा घर में आ गई। तो ये उठाना है मुझे। इसके बाद आई हमारे कपड़ों की पैकिंग। सीन है कि मेरे घर में मेरे अब्बू, मेरी अम्मी और मैं, हम तीनों जॉब करते हैं और हमारी आखिरी शिफ्ट एग्जैक्टली फ्लाइट से 2 दिन पहले थी। तो 2 दिन पहले हमने पैकिंग शुरू की और पैकिंग इतनी अनोइंग चीज़ होती है, तमीज़ से पैकिंग पूरी हो गई होती है, फिर एंड में कबर्ड में से एक चीज़ निकलती है और फिर जलती है क्योंकि उसको डालना भी ज़रूरी है और बैग्स भी पैक्ड हैं। तो खैर हमने पैकिंग शुरू की। मेरे कपड़े तो ऑलरेडी पैक्ड हैं। इस बैकपैक के अंदर मेरा कैमरा, सारे केबल्स, हेडफोन के केबल्स, मेरे पावर बैंक, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव और बाकी के कुछ जैकेट्स वगैरह वो सब इसी में आएंगे। बेसिकली ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बैग है। वो कपड़े बाहर में जाए, कैमरा इसमें। और कैमरा वैसे ही ख़राब है, वहाँ जाके सबसे पहला काम यही करना है कि कैमरा सही करना है। लेकिन ये बैग को कुछ हो गया ना तो मैं तो सीधे जाकर डूब जाऊँगा। मैं पूरी वीडियो अभी अपने फ़ोन से बना रहा हूँ क्योंकि कैमरा तो ख़राब है और ये या तो मेरी सबसे बेस्ट वीडियो होगी या सबसे बेकार, होपफुली बेस्ट होगी। फिर अब हम आते हैं हमारे 3rd स्टेप पे। अभी 6 बज रहा है, मेरी फ़्लाइट 4 बजे है, लेकिन हम तो एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे 11 बजे क्योंकि हम ट्रेन में जा रहे हैं। ट्रेन में क्यों जा रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी नाश्ता करना है, थोड़ा घर वापस से समेटना है और निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो बस अब मुझे बस एक्साइटमेंट हो रही है ना, भर रही है ऐसा। इस टाइम तक बैग्स पैक थे, हम लोग रेडी थे एंड इट वाज टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम द हार्बर सिटी टू द सिटी ऑफ लाइट्स। तो अभी सीन ये है कि हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे रूटी हिल के रेलवे स्टेशन पे और मेरे अब्बू को उनकी जॉब की तरफ से एनुअली एक फ्री पास मिलता है सिडनी ट्रेन में ट्रैवल करने का। तो हम लोग अभी ट्रेन में एयरपोर्ट जाना है। तो यहाँ सब सीन है कि रूटी हिल से जाएंगे हम लोग सेंट्रल से लाइन चेंज होगी और वो जाएगी इंटरनेशनल लाइन की तरफ। तो हाँ, मतलब कभी ट्रैवल नहीं किया ट्रेन के अंदर, होपफुली मज़ेदार होगा। हम तोड़ गए जब
अभी हम लोगों ने सब अपना चेक इन और बैगेज वगैरह सब क्लियर कर लिया और अब हमारी 2 घंटे हैं फ्लाइट में और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। हम ट्रैवलिंग विद कतर एयरवेज राइट नाउ और अभी यहाँ से अभी हमारे दोहा का स्टॉप है। दोहा की फ़्लाइट 15 घंटे की है, 15 घंटे की फ़्लाइट वो और फिर 2 घंटे दोहा में और फिर कराची। तो अब यहाँ पे वेटिंग की गेम्स हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है, मजाक से। हम तो हो गए ज़मां धीरे धीरे खालामा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए ज़मां धीरे धीरे खालामा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए। हम तो हैं ज़मीं, हमसे ना कभी। हम तो हैं समाए, हम तो हैं ज़मीं, हमसे ना कभी। हम तो हो गए ज़मां धीरे धीरे खालामा, हमसे ना कभी। हम तो हो गए ज़मां धीरे धीरे खालामा, हमसे ना कभी। तो अब आते हैं हम हमारे लास्ट स्टेप पे। घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग पहुंचे दोहा और यार ऑनेस्टली दोहा का एयरपोर्ट सिडनी के एयरपोर्ट से लाख गुना बेहतर लग रहा था मुझे। पता नहीं क्यों, ऐसा है भी या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था। दोहा में हमारा स्टे 2 घंटे का था, लेकिन वो 2 घंटे जो है ना वो पिछली 15 घंटे की फ़्लाइट से ज़्यादा लंबे लग रहे थे। शायद मेरी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मुझे। फ़्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ और हम लोग जाके बोर्ड की फ़्लाइट, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पूरी फ़्लाइट के अंदर सिर्फ गाने सुने, खाना खाया और मैप खोल के बस इसी बात का इंतज़ार किया कि कराची कब आएगा, कराची कब आएगा। वो मैप पे प्लेन हल्का 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 पहुँच रहा है और मैं बोल रहा हूँ अच्छा अब नहीं पहुँच गया। फिर वो लम्हा आया, वो घड़ी आई, मैंने खिड़की से देखा लाइट हल्की हल्की, एक शहर की, एक आबादी की, और यार मैं सख्त लौंडा हूँ लेकिन यहाँ पे गई गया। मतलब कराची को देख के जो यार एक एक्साइटमेंट आई, जो फीलिंग आई, वो छोटा सा बच्चा होता है ना जब बहुत वो रो के एक चीज़ मांगता है और फिर उसको मिल जाती है तो उसकी जो चेहरे पे खुशी होती है, वैसा मैं हो गया था। कराची की वही सड़कें वापस से देख के, कराची को एज अ होल देख के, अपने लोग और अपने घर वालों को देख के, दोस्तों को देख के, मेरी फीलिंग्स का अंदाज़, मैं फीलिंग्स बयान ही नहीं कर सकता कसम से। भूल जाते हैं जिंदगी के माने तो भूल जाते हैं।